नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। विवादित वेब सीरीज पर एमपी सरकार की कार्रवाई की बात सामने आई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। मंदिर में किसिंग सीन मंजूर नहीं है। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है कि मंदिर में जो किसिंग सीन फिल्माया गया वो कतई मंजूर नहीं है, लिहाजा एफआईआर दर्ज की गई है नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों के खिलाफ। नेटफ्लिक्स के विवादित वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय पर तूफान मचा हुआ है और यह तूफान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वेब सीरीज के जरिए हिंदू भावनाओं को आहत करने और लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या नेटफ्लिक्स एंटी हिंदू है। लव जिहाद वाले वेब सीरीज पर बवाल। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लव जिहाद को बढ़ावा क्यों? हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कब तक? विवादों की वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय पर विवादों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। वेब सीरीज पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और लव जिहाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। डायरेक्टर मीरा नायर के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज में फिल्माए गए कुछ आपत्तिजनक दृश्यों पर विवाद है, जिस पर मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने आपत्ति जताई और नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अब कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिख दिया है। मैंने विधि विभाग को, गृह विभाग को आज बैठक बुलाई है और उस पर हम कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं इस विषय पे हम विचार करेंगे। डीपीओ भोपाल, डीपीओ रीवा, ये परस्पर आज ही बात करने वाले हैं। इसके बाद में हम किसी निष्कर्ष पे आएंगे। वेब सीरीज पर आरोप गंभीर है, जिसको लेकर नेटफ्लिक्स की वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट मोनिका शेरगिल और पब्लिक पॉलिसीज के डायरेक्टर अंबिका खुराना पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इस वेब सीरीज के जरिए रानी अहिल्याबाई और होलकर राजवंश द्वारा निर्मित महेश्वर घाट और शिव भक्तों का अपमान किया गया है। ऐसे स्थानों पर किसिंग सीन्स दर्शाए गए हैं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। मंदिर में भगवान शिवलिंग के सामने और मंदिर प्रांगण में जहाँ पे भजन चल रहा है उस समय इस सीन को दर्शाया गया। एक आध बार हो सकता है कि ऐसा हो कि ठीक है आ गया है, लेकिन एक ही एपिसोड में 3 बार इस तरह की चीज़ों को दर्शाना ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन ठीक नहीं है। पुलिस में दर्ज शिकायत में इस वेब सीरीज पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। वेब सीरीज में बंगाल की एक हिंदू लड़की का एक मुस्लिम लड़के से प्रेम संबंध दिखाया गया है। आरोप है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाई जा रही है, जिस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के धर्मगुरुओं ने सख्त ऐतराज जताया है। देखिए, तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप अपने वक्ती फ़ायदे के लिए किसी के भी मजहबी जज्बात को मजरू करते हैं, किसी के भी धार्मिक सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, तो ये बात कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के भी मजहबी जज्बात को मजरू करे। इसलिए ऐसी फिल्में जिसमें धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ाया जाए या किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, ऐसी फिल्मों पर फौरन पाबंदी आयद होनी चाहिए और इस तरीके की फिल्में बनाने की कतई तौर पर किसी को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। एक समझदार बुद्धिजीवी वर्ग को इसका विरोध करना चाहिए और उस वाली फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दें। तब उन्हें लगेगा कि हमने गलत कार्य किया, इनको नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसे विरोध प्रदर्शन होंगे तभी इन चीज़ों को रोका जा सकता है, अन्यथा ये एक लंबी श्रृंखला है और बहुत लंबे समय से हम इसको सुनते देखते आए हैं। इन तमाम विवादों के बीच बड़ा सवाल यही है कि वेब सीरीज का कोई हिडन एजेंडा तो नहीं। विवादों की वेब सीरीज को प्लेटफॉर्म देने वाले नेटफ्लिक्स पर कब होगी कार्रवाई? शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। तो 2 एफआईआर और विवाद के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या नेटफ्लिक्स हिंदू विरोधी है? हमारे साथ इस विवाद पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी सिंह एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी हैं, प्राची अधिकारी एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं और इसके साथ ही यतिमा चेतनानंद सरस्वती धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले यतिमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर एक मंदिर परिसर में उसकी घंटी बज रही है और उसके सामने इस तरह का फिल्म दृश्य फिल्माया जाता है तो इसको आप कैसे देखती हैं?
देखिए, जिस तरीके से नेटफ्लिक्स लगातार विवादों में रहा है, इससे पहले भी कई वेब सीरीज ऐसी थी जिन पर विवाद हुआ, तो ये जो अभी सुटेबल बॉय की जो शूटिंग हुई है और जिस तरीके से ये पिक्चराइजेशन हुआ है इसका, ये बहुत स्पष्ट है कि ये लगातार हिंदू आस्थाओं पर आघात है। उसका कारण ये है कि आपको कठुआ का केस याद होगा, वहां जिस तरीके से मंदिर को टारगेट किया गया और एक लड़का जो मेरठ में पढ़ता था वो बाद में उसे हाईकोर्ट ने बरी किया वहां की जम्मू कश्मीर की। तो ये हम लोग टारगेटेड हैं एक कम्युनिटी द्वारा, एक ऐसे संप्रदाय द्वारा जो लगातार हमारी आध्यात्मिक शक्तियों पर, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा पर प्रहार कर रहा है। लेकिन और अगर नेटफ्लिक्स की तरफ से बार बार इस तरह की सीरीज के जरिए एक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि नेटफ्लिक्स हिंदू विरोधी है? निश्चित रूप से नेटफ्लिक्स ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, नेटफ्लिक्स तो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है जो फिल्म इंडस्ट्री से प्रारंभ हुआ है। एक बड़ा षड्यंत्र आप कह रही हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त देखिए आप ये बात कर रही हैं, कह रही हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। वेब सीरीज विवाद पर फिल्म एक्टर मुकेश खन्ना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ओटीटी निरंकुश हो गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण जरूरी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। मुकेश खन्ना की तरफ से, एक्टर मुकेश खन्ना की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। धीरे धीरे इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म उभर कर आ गए हैं जिसके कंटेंट पर किसी गवर्नमेंट, किसी सेंसर बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो लोग निरंकुश बनकर कुछ भी बना रहे हैं। बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुल गए जहां पर मेकर्स को एक आजादी मिल गई है कि चलो इतने कम पैसे में भी हम कुछ बना के अपलोड कर दें। मैं समझता हूं कि हमारे देश के यूथ को वो टिकटॉक से ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। तो लव जिहाद को ग्लोरीफाई करना, दूसरी तरफ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाना, क्या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म, अपनी सीरीज दिखाने वालों को मजा आता है ऐसा करके? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ है, प्राची अधिकारी हैं हमारे साथ, यतीमा है, पायल रोहतगी भी हमारे साथ जुड़ गई है। पायल, क्या इस तरह की फिल्म को दिखाकर जानबूझकर कुछ लोगों की, एक वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है, या जैसा कि यतीमा ने कहा कि यह षड्यंत्र है? देखिए, ये ऑब्वियसली एक षड्यंत्र है क्योंकि ये वेब सीरीज को फंडिंग मिलती है और जब इनको फंडिंग मिलती है तो अपने आप को फेमस करने के लिए वो भारत के अंदर हिंदूफोबिक कंटेंट स्प्रेड करते हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर सैक्रेड गेम्स, गाउल, लीला, ये सारी फिल्में हिंदूफोबिक कंटेंट स्प्रेड कर रहे थे, मगर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बॉयकॉट नेटफ्लिक्स, बैन नेटफ्लिक्स करके इनको और प्रमोशन दी। इन्होंने ये बॉयकॉट से अपनी पब्लिसिटी और करी और ज्यादा हिंदूफोबिक कंटेंट बनाया। पाताल लोक जो अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन थी, वहां पर भी हिंदू सेंट को गलत तरीके से दिखाया गया। तो इनके अनुसार एक रिलीजियस हिंदू आदमी रिग्रेसिव है, मगर एक रिलीजियस मुस्लिम आदमी अच्छा है, और हिंदू को सिर्फ नॉन रिलीजियस बातें करनी चाहिए। तो ये लोग सिस्टमैटिकली सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं और अभी यहाँ पे बॉयकॉट ट्रेंड क्या आपको भी लग रहा है कि नेटफ्लिक्स हिंदू विरोधी है? और इस पर जो वेब सीरीज आ रही है, कई वेब सीरीज का नाम तो पायल रोहतगी ने गिना दिया, ऐसी सीरीज जानबूझकर हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लाई जा रही है और एक ये षड्यंत्र है। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बेरोजगार हैं या जिनको उन्होंने पहले काम किया था, बट दे डोंट, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव एनी वर्क राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि उन्हें अपनी मार्केट बनानी है। आपने ये वेब सीरीज देखी है प्रियदर्शनी? आपने ये वेब सीरीज देखी है क्या? कौन सी? सुटेबल बॉय? जी बिल्कुल देखी है, बहुत बढ़िया तरीके से देखी है। इसमें जो दृश्य फिल्माया गया है उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? आपको नहीं लग रहा है कि उस दृश्य से हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है? आपको नहीं लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें जो सूटेबल बॉय में जो कहानी बताई गई है वो 1952 की कहानी बताई गई है, ठीक है? और उसमें एक नए समाज और नई उस जमाने में क्या
तो उस जमाने में क्या मंदिर परिसर में जाकर प्रेमी प्रेमिका किस करते थे? नहीं, जो आप खजुराहो में गए हैं, खजुराहो की मूर्तियां देखी ही है आपने? खजुराहो देखा ही है ना? लेट मी रिप्लाई बोलिए पायल, बोलिए। देखा ही होगा आपने। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़की जो भी है इसको कोई जानता नहीं है, जॉबलेस ये है, डेस्परेट ये है, न्यूज चैनल पे ये आई है पब्लिसिटी के लिए। हाँ, हमारे मंदिर के अंदर खजुराहो के अंदर मूर्तियां होती है क्योंकि हमारा धर्म हरदम प्रोग्रेसिव रहा था, मगर हमारे धर्म को रिग्रेसिव साबित किया ऐसे लिबरल्स और सेक्युलर्स ने। रही बात ये किसिंग सीन की, किसिंग सीन दिखाओ तो मस्जिद के अंदर विद आजान बैकड्रॉप। डोंट ट्राई दिस ड्रामा। बेरोजगारी, सबसे बड़ी बात कि मैंने अगर जॉबलेस बोला है तो इनको क्यों बुरा लग रहा है? बिकॉज़ ये हकीकत है। कौन है तुम लोगों को? निकलो यहाँ से। अरे तुम छोड़ो, पायल रोकोगे, तुम छोड़ो, यहाँ पे पब्लिसिटी करने के लिए। You are jobless, you have no work। अरे छोड़ो, पायल रोकोगे, calm down। You are self-representation। You need a doctor। मस्जिद के बैकड्रॉप में ये कंटेंट चलाओ। तुम डॉक्टर के पास जाओ। पायल रोकोगे, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, और तुम्हारी जैसी पॉपुलैरिटी मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास क्या उन लोगों को जाने की जरूरत नहीं है जो इस तरह की फिल्म दिखा रहे हैं, जो इस तरह की सीरीज बना रहे हैं? प्रदर्शनी, क्या डॉक्टर के पास उन लोगों को? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैं एक सवाल आपको, प्रदर्शनी एक सेकंड, प्राची को भी जोड़ लेते हैं बीच में। पायल, प्राची को भी जोड़ देते हैं। प्राची, एक बड़ा सवाल यह है कि किसी मस्जिद में अजान हो और उस वक्त इस तरह का फिल्म। पायल एक सेकंड रुकिए। तुम्हारी तरह जानना भी मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे पागल बोले। पायल और प्रदर्शनी, आई डोंट टॉक टू स्टूपिड पीपल। पायल और प्रदर्शनी, पर्सनल मत होइए आप लोग पर्सनल ना हो, इस मुद्दे पर बात करें। प्राची अधिकारी, अगर किसी मस्जिद में अजान चल रहा हो और उस वक्त इस तरह का दृश्य फिल्माया गया हो किसी फिल्म के लिए, तो क्या मुस्लिम समुदाय इसको बर्दाश्त करेगा? और ऐसा करने की हिम्मत कितने डायरेक्टर्स दिखा सकते हैं? कौन है वो डायरेक्टर जो ऐसा कर सकता है? देखिए, नेटफ्लिक्स हो गया या ओटीटी के जितने भी प्लेटफॉर्म हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया या अजान हो रही हो, मस्जिद में नमाज हो रही हो, फिर बुर्खा पहनकर एक लड़की हो और तिलकधारी एक लड़का है, बुर्खा उठाए और किस करे, तब ये चार्ली हेब्डो हो जाएगा। और हमारे जो अगर कमलेश तिवारी कुछ बोल देते हैं, एक टिप्पणी कर देते, तो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है। और ये जो फालतू लड़की यहाँ पर पायल को गाली दे रही है, इसको कौन जानता है? पायल की तो रिस्पेक्ट करते हैं लोग, इसको कौन जानता है? और जॉबलेस की बात और जॉबलेस नहीं की बात, ये कुछ नहीं होता। अगर जिसके पास पैसा है उसे काम नहीं करना, उसकी चॉइस है। उसके पास अच्छा फियांसे है, वो नहीं करना चाहती, अच्छी वीडियोस बनाती है, लोगों को मोटिवेट करती है। ऐसे फालतू जो हिंदू हैं, जो चाटू कांता करते हैं दूसरे धर्म की, इनको कोई पूछता नहीं है। और मुस्लिम भी उसी को लाइक करते हैं, कौन कर रहा है ये पता लग रहा है। चाटू कांता कुछ नहीं कर रही हूँ, कौन कर रहा है वो मेरी सनातनी बहन है। पता लग रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पता लग रहा है। और पायल की क्या इज्जत है वो तो पता है। ये तो अपने फियांसे के साथ रहती है, अपने पति के साथ रहती हूँ, ये तो अपने फियांसे के साथ रहती है। हिंदूवादी है, क्यों शादी कर लेती है? तेरे कोई बात नहीं कर रहा है, तू अपना काम कर जा, यहाँ से फालतू बोल रही है। इतनी मोटी तुम हो, तुम्हें कौन काम दे रहा है? इतनी मोटी तुम हो, तुमको कौन काम दे रहा है? बेकार लगती हो तुमको। एक सेकंड, प्राची अधिकारी, प्राची प्लीज प्राची, अरे भाई प्राची आराम से। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग पर्सनल मत होइए, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर रहकर बात कीजिए। यतीमा, एक सेकंड रुक जाइए, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुक जाइए। यतीमा, अगर किसी मस्जिद में नमाज अदा किया जा रहा हो और उस वक्त ये दृश्य फिल्माया गया हो किसी फिल्म के लिए, तो कितने लोग इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? और वो कौन लोग हैं जो ऐसा करने की हिम्मत कर पाएंगे? देखिए, बर्दाश्त करने की तो विद्यानाथ जी, देखिए, पहली बात तो कोई भी निदेशक इस तरीके की फिल्म को बनाने की क्षमता ही नहीं रखता है इस देश में। उसका कारण यह है कि ताजा उदाहरण, अभी कमलेश तिवारी जी की हत्या को 1 साल हुआ है, अभी फ्रांस का उदाहरण हमारे सामने है। हमारे यहाँ रोज हत्याएं हो रही हैं, लगातार इस्लाम हमारे बच्चों की हत्याएं कर रहा है। तो ये तो आप भूल जाइए कि कभी भी ये हिम्मत फिल्म इंडस्ट्री के लोग दिखा पाएंगे, या ओटीटी का जो खेल है, जैसा मुकेश खन्ना जी कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हिम्मत दिखा पाएगा
कि मस्जिद में नमाज हो रही हो, ये सिर्फ हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और उसका कारण ये है कि हम लोग तथ्यों पर बात नहीं करते हैं, हम अपने लोगों के सामने तथ्य पेश करना नहीं चाहते। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम लोग टारगेटेड हैं, हमारे खिलाफ एक टारगेटेड ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस हो रहा है। ये ऑफेंस लव जिहाद से भी है, ये ऑफेंस रेप जिहाद से भी रिलेटेड है, और ये वास्तविक अगर इसको शब्द दिया जाए तो ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन है। ये इस तरह का षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, हिंदुओं की महिलाओं के साथ जो लोग नमाज के दौरान इस तरह के दृश्य को नहीं फिल्मा सकते, जिन लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से वो हिंदू भावनाओं को टारगेट कर सकते हैं और इससे उन्हें पब्लिसिटी भी मिल सकती है, ऐसे लोगों को पहचानना क्या मुश्किल है? और ऐसे लोगों के साथ जो एक्टर एक्ट्रेस है वो काम क्यों करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं पर्सनल कभी किसी के साथ होती नहीं हूँ। जो मेरे को पर्सनली अटैक करता है ऑन अ न्यूज चैनल, मैं सामने जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगी। मेरी चॉइस है लाइफ में मैं क्या काम करूँ, क्या काम नहीं करूँ। रिगार्डिंग माय थॉट प्रोसेस, जी हाँ, इस फिल्म के अंदर एक लव जिहाद का साइलेंट सीड फेंका जा रहा है, क्योंकि लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, टेंपल के अंदर किस होती है। आप ये सेम दृश्य एक मस्जिद के अंदर नहीं कर सकते, जैसे वो लेडी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कहा। तो भारत के अंदर, बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोग हिंदू फोबिक है, और ये हिंदू फोबिक कंटेंट वो बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग मिलती है इस्लामिक देशों से। और बॉलीवुड द्वारा वो यंगस्टर्स को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं कि सनातन धर्म रिग्रेसिव है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारे मंदिर के अंदर ऐसी मूर्तियां थी, तो अगर हमारे मंदिर के अंदर ऐसी मूर्तियां थी जो आप कबूल कर रहे हो, तो हमारा धर्म तो कभी रिग्रेसिव था ही नहीं, तो आपने हमारे धर्म के अंदर रिग्रेसिवनेस कहां से डाल दी? आप कहते हो हिंदू औरतें घूंघट में है, घूंघट में वो तब आई जब मुगल आए, वरना तो वो कभी होती ही नहीं थी। ठीक है, तो आप लोग, प्रियदर्शनी आप जवाब दीजिए, तुम्हारी नहीं हो सकता। आप जवाब दीजिए। जी, और मैं भी यहाँ पे किसी के ऊपर भी पर्सनल नहीं, अगर कोई इसको पर्सनली ले रहा है निकलिए और तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ। क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होती है इस तरह की तस्वीरों को देखकर? मेरी भावनाएं क्या, हिंदुज्म सबसे एक सीक्रेट और सबसे पुराना धर्म है। क्या मेरी भावनाएं आहत हो जाएंगी? क्या एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो एक कार्यक्रम आ रहा है, क्या उससे मेरी भावनाएं आहत हो जाएंगी? आपको अगर देखना है, देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में मूवी आई थी, ये प्राची चुप रहे तो मैं बोलूं, ये प्राची चुप रहे तो मैं बोलूं। धर्म की बात कर रहे हैं, बॉम्बे मूवी आई थी तो प्राची तुम चुप रहो तो मैं चलना मुश्किल। Listen, I can't do a debate like this. एक एक करके बोलिए ना प्रियदर्शनी, आप अपनी बात रखिए एक एक करके। प्राची आपके पास मैं आ रहा हूँ, प्रियदर्शनी आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक एक करके प्रियदर्शनी आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्राची मैं आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए। जी, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, मैं यही बोलने की कोशिश कर रही थी, इसको इसी बात को गलत तरीके से देखने की कोशिश की गई या गलत तरीके से समझ लिया गया। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार मिल रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप किसी को रोजगार देकर कुछ भी करा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपको नहीं देखना है, ये This woman is not educated. I'm sorry, I cannot speak मतलब like आपको that. रोजगार दे दिया जाए प्रियदर्शनी से, आपको पैसे दे दिए जाए बैग भर के, और आपको कहा जाए कि मंदिर में जाकर धमाका कर दो तो आप कर देंगी, क्योंकि आपको रोजगार मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, आपके पास ये सुविधा है ओटीटी प्लेटफॉर्म में कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। अगर आप ऐसे तो रोजगार आतंकियों को भी मिलता है ना, उनको भी पैसे मिलते हैं, वो भी गोलियां चलाते हैं, वो भी हमारे जवानों को शहीद करते हैं। देखने की तो आप मत देखिए, आप मत देखिए, फिर ऐसा कंटेंट नहीं बनेगा। लेकिन इस कंटेंट को लोग देख रहे हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो ये दूसरे या तीसरे नंबर पे, लॉजिकल बात बता रही हूँ। 3 महीने पहले हमने, हमारे सहयोगी ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री पोर्टल में कि ये हमारा जो वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो गंदगी हो रही है इसके लिए। फिर उन्होंने जो जवाब दिया था कि नहीं वो नियमों के अनुसार है। उसके बाद हमने दोबारा कंप्लेन करी तो प्रधानमंत्री ने, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को भेजा। मैंने ऑलरेडी विक्रम जी को भेज चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा है कि ओटीटी के सेंसरशिप हो जाएगी, सेंसरशिप आ गई। अब इसके बाद अब ये सब ये नहीं करेंगे, लेकिन ये कितनी सोची समझी साजिश है कि आप जितनी भी हिंदू रिलेटेड चीजें हैं
जो ब्राह्मण है वो लालची है, वो जो मतलब वो मंदिरों में गलत कृत्य कर रहा है, बनिया जो है वो फ्रॉड कर रहा है। मतलब आप हर समुदाय का ऐसा दिखा रहे हैं जो हमारा जो वैश्य हैं वो चालाकी कर रहे हैं, जो शूद्र हैं वो हमेशा झाड़ू ही साफ कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जितने भी IAS ऑफिसर हैं वो वाल्मीकि समाज से हैं। ये इस तरह का दिखा रखा है इन्होंने हर तरीके से। बहुत आसान है, बहुत आसान हो गया है कि हिंदू धर्म, हिंदुओं को टारगेट आप कर लीजिए और आपके साथ कोई एक्शन नहीं होगा, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। पायल बहुत देर से हाथ उठा रही हैं। पायल बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपने एक सही पॉइंट पकड़ा। देश के लिए काम करना सबसे बड़ा रोजगार है और हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं। जो भी लोग धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए इससे बड़ा रोजगार कोई नहीं है। आतंकवादी भी पैसों के चक्कर में इनोसेंट मासूम लोगों की जान लेता है, मगर यहाँ पर कोई किसी की जान नहीं ले रहा। हम सिर्फ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं ये OTT प्लेटफॉर्म को समझाने के लिए कि जानबूझ के हिंदुओं को उनके धर्म के खिलाफ मत करिए। तो ये हमारा राइट है। हम फ्रांस में जिस प्रकार से कोई दूसरे धर्म के लोग उनके भगवान का कैरिकेचर के ऊपर उनका बिहेडिंग करते थे, वैसा नहीं करते। हम इतने टॉलरेंट हैं। तो रोजगार बेरोजगारी के चक्कर में खूनी आतंकवादी देश बेचने वाले मत बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यतिमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्राची आपका भी शुक्रिया, प्रियदर्शनी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये वो मुद्दा है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। 2 FIR मध्य प्रदेश में दर्ज हो गई हैं और अब इस OTT प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज है इसको लेकर एक्शन की बात भी हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि वो इस मामले में जांच करेगी।